Hello students, I Aniket Gupta coming back with third video lecture on our environment. So in this today's session we will discuss about the biotic components of our ecosystem in detail. Let's start. The first biotic component is producers. So what are producers? प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स अपना ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो खुद बनाएंगे। लाइक ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाते हैं? कुछ ऑर्गेनिज़म्स बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, और उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, बनाते कैसे हैं? एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को एटमॉस्फेयर से लेकर उनका यूज़ करके वो उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, लाइक ग्लूकोज में, और वो उनको प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज वो प्रोड्यूस करते हैं उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल जो है, वो जो ग्लूकोज है वो किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है। वो मॉलिक्यूल्स सॉइल से मिलते हैं और वो कंबाइन करके बायोमास को बिल्ड करता है। जो प्लांट की बॉडी है वो पूरी बनेगी, और उसके लीव्स वगैरह कौन खाएगा? हम एनिमल्स खाएंगे। तो फिर क्या होगा? वो जो है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मीन्स एक बायोमास बनेगा। वो बायोमास कैसे बनेगा? इस ग्लूकोज के बनने से। वो ग्लूकोज दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेगा और एक बायोमास को बिल्ड करेगा। इसके बाद इट इज़ दिस बायोमास, ये वो बायोमास होता है जो एक टोटल थ्योरेटिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स को। जो इकोसिस्टम के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनको वो बायोमास प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जैसे प्लांट है, इस प्लांट को अगर कोई ऑर्गेनिज़म खाता है तो जो इसने ग्लूकोज बनाया हुआ है वो ग्लूकोज फिर एनर्जी, वो बायोमास किस में चला जाएगा? उस एनिमल में। ठीक है, तो ये बायोमास क्या हुआ? ये अवेलेबल है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ठीक है, तो ये थे प्रोड्यूसर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स आर हिटरोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स हिटरोट्रॉफ्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन रेडीमेड फूड। वो रेडीमेड फूड पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इनमें हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं। हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? हर्ब्स वगैरह, जो प्लांट्स खाते हैं, जो मीट या फ्लैश नहीं खाते। और कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो एनिमल्स को खाते हैं या फिर उनका फ्लैश खाते हैं। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करेगा, जो प्लांट्स को खाएगा। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स। जो उन प्लांट्स को खाएगा उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, या फिर क्या बोला जाता है? हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं। समझे? इसके बाद एग्जाम्पल क्या है? इंसेक्ट, डेयर और रैबिट, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इनको हम हर्बीवोरस भी कहते हैं, क्योंकि किस पे फीड करते हैं? प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को, ये इंसेक्ट, डेयर और रैबिट को जो जो खाते हैं वो कौन होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कौन होते हैं?
सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और ये फ्लैश ईटर्स भी होते हैं और कार्निवोरस, इनको हम कार्निवोरस भी कहते हैं, उनके फ्लैश को भी खाते हैं, क्योंकि डेयर को खाएंगे, रैबिट को खाएंगे तो उसका फ्लैश ही खा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए किस में आते हैं, कार्निवोरस में, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। नाउ इसमें एग्जांपल है डॉग, फॉक्स, वॉल्फ एट्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोरस और टर्शरी कंज्यूमर्स। अब आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में 3 कंज्यूमर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी वाला पढ़ लेते हैं, जो इन टर्न सेकेंडरी को खाएगा। जो किसको खाएगा, सेकेंडरी को, सेकेंडरी वाले को, ठीक है। जैसे लाइन जो है किस पे फीड करता है, वॉल्व्स के ऊपर। वॉल्व किसको खा रहा है, रैबिट या डेयर को, ठीक है। तो मीन्स क्या आ गया, जो प्राइमरी 1 डिग्री हम प्राइमरी के लिए बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी को कौन खा रहा है, सेकेंडरी 2 डिग्री, और 2 डिग्री को कौन खा रहा है, 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, ये आपस में खा रहे हैं। और ये प्राइमरी वाला किसको खा रहा है, प्रोड्यूसर्स को। इनको खा रहा है, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कुछ नहीं है, वेस्ट मैनेजर्स हैं इकोसिस्टम के। जितना भी वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वाला, उस पर फीड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। जब एक ऑर्गेनिज़म मर जाता है, उसकी बॉडीज़ जो हैं फॉर्म अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। जब एक ऑर्गेनिज़म मर गया तो उसकी जो बॉडी है, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि उसमें भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जब कोई उसको खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। रॉ मटेरियल्स भी होते हैं फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स के, और वो ऑर्गेनिजम्स इन डेड बॉडीज़ को फीड करते हैं, ठीक है। इसके बाद है डीकम्पोजर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे वो किस पे फीड करते हैं, तो उसके बेसिस पे 2 तरह के डीकम्पोजर्स होते हैं, डेट्रीवोरस और सेप्रोट्रॉप्स। डेट्रीवोरस और सेप्रोट्रॉप्स। डेट्रीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जिसमें अर्थवॉर्म्स आती हैं, बीटल्स आती हैं, इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं कुछ, ठीक है। वो फीड किस पे कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जैसे पत्ते गिरे हैं, उन पत्तों पे जो फीड करेगा। मिट्टी है, मिट्टी खाएगा, ह्यूमस बनाएगा। वही पत्ते वगैरह, छोटी छोटी ब्रांचेस गिरी हैं, उस पे उसको खाएगा। वो सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, तो उसको फीड करने वाला कौन होता है, डेट्रीवोरस। और वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। इसमें अर्थवॉर्म्स आती हैं, बीटल्स आती हैं और अदर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, जो किसको खाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट लीव्स ऑन और इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, secreting digestive enzymes into it and absorbing the products of the digestion. These include fungi and bacteria. For example, कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, मर गया, उसके ऊपर रहेंगे, रहने के बाद कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। जब ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक करके जो भी चीज़ें इससे एब्जॉर्ब करनी होगी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और उनको इन टर्न क्या मिलेगा, उनका क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इनको क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें फंजाई और बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है डीकम्पोजर्स की, क्यों होते हैं डीकम्पोजर्स, क्या काम है इनका। तो जो मेन रोल है डीकम्पोजर का किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, ठीक है। जब एक ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है,
उसके न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन वेस्ट एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन रिलीज्ड इनटू द इकोसिस्टम एंड अवेलेबल अगेन फॉर यूज़। एक ऑर्गेनिज्म मर गया, इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर आएंगे, रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होने के बाद उस पर कोई फीड करेगा, फीड करने के बाद वापस कहाँ आ जाएंगे, इकोसिस्टम के अंदर आ जाएंगे। इसको फीड किसने किया, किसी ऑर्गेनिज्म ने फीड किया, वो वापस कहाँ आ जाएंगे, इकोसिस्टम में। जो मेन रोल क्या है, रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। इसके बाद जो है 10 डिकम्पोजर्स मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल अगेन टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा किसको मिले, प्रोड्यूसर्स को मिले। देखो जब भी कोई पत्ते, लीव्स वगैरह, स्टेम वगैरह जब टूट के गिरती है नीचे तो सॉइल में वो मिक्स हो जाती है। बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म उस पर फीड करते हैं, बैक्टीरिया फीड करते हैं और उसके बाद वो जो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। वो सॉइल किसको मिलती है, प्रोड्यूसर्स को, और वो प्रोड्यूसर्स को दोबारा से क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट देयर रोल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस को खाली करना। कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, उस पर फीड करके उसको ख़त्म कर देंगे, मीन्स स्पेस को अवेलेबल करेंगे कौन, डिकम्पोजर्स। ठीक है, और दे फ्री अप द फिजिकल स्पेस एंड डेड ऑर्गेनिज्म टेक्स अ फिजिकल स्पेस को फ्री करेंगे और डेड ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे। ठीक है, तो मेन रोल है रिसाइकलिंग करना न्यूट्रिएंट्स की, और दूसरा आ गया कि उन स्पेस को खाली करना। ठीक है, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टेकन अप करके फ्री द फिजिकल स्पेस। सो इसी के साथ आपका जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपको ये आने चाहिए। प्रोड्यूसर्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, डिकम्पोजर्स कौन है। कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर क्या है। तो आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ लीजिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।